शांत हैं, खुश हैं, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स की हेल्थ भी पूरी ठीक है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी है। यही तो सब आज फिर से दोहराने लगी हूँ। कोई भी जन, बड़ा छोटा, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बीमार या बहुत हेल्दी, कमज़ोर, कोई भी मेडिटेशन कर सकता है। और जो उसके बेनिफिट जो यूनिवर्सली प्रूव्ड हैं, इसको अपनी हैबिट बनाकर पा सकता है। इसके लिए हमें इसको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी किया और कभी छोड़ दिया। We have to cultivate it as your own habit. किसी के ध्यान में बैठने से उसको जो आनंद आता है, उसका जो स्ट्रेस रिलीफ होता है, उससे उसके चारों ओर का माहौल तो ठीक होगा, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो ध्यान में जाने पे होता है, वो है स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। हमारा मूड एलिवेटेड रहता है। कोई भी छोटा मोटा स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाता है। एक हल्के से बादल की तरह आता है और यूं उड़ के चला जाता है, जो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी अप्रूव कर दिया है सभी बीमारियां साइकोसोमैटिक रीज़न लिए हुए होती हैं। मेडिटेशन के बाद आप बहुत काम, बहुत सेंटर्ड और अपने से बेहद प्रेम करने लगते हैं। Genuinely, you start doing good for your own body. Eating mindfully, less but very healthy. You will tend to do more exercise. You will be more active. माने तो सारा दिन पूरी तरह से सचेत होकर जीते हो। कोई भी छोटी मोटी बीमारी मेडिटेशन के द्वारा ठीक
करी जा सकती है। हम देखेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन भी बेटर हो जाती है। हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, मेंटली ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। थॉट प्रोसेस बड़ा खूबसूरत और बड़ा साफ सुथरा। मल्टीटास्किंग की तरफ ना जाकर रेजिलियंस में हो जाते हैं। जो काम उठाते हैं, जो सोच उठाते हैं, पहले उस पर पूरी तरह चलते हैं। एक मंकी की तरह अलग अलग डाल पे कूदना फांदना बंद कर देते हैं। After the meditation, we concentrate on the matters which are really genuinely required, and less likely to get sidetracked. We don't pick unimportant issues. The whole system of our body start getting better. How come? Actually, meditation trains our respiratory system towards a healthy and more efficient way to work. And friends, do you know? कई एक्सटेंसिव रिसर्चर्स ने अब बता दिया है इसी से हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दियर मैनर में वर्क करने लगा, हमारे सारे हार्मोन्स भी पूरी तरह से इन ए बैलेंस्ड फॉर्म सिक्रीट करने लगते हैं। ब्लड प्रेशर जो अक्सर बहुत लोगों को परेशान करता है, वो भी ठीक होने लगता है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देखें तो ऑल ओवर हम पूरी तरह से और भी ज़्यादा अपने को लाइट और हेल्दी महसूस करते हैं। ध्यान की यात्रा में बैठे कभी भी बहुत जल्दीबाजी ना करें कि जब समय ख़त्म हो और हम उठें।
Take it as a beautiful trip. There is no magic finish line you need to cross. Concentrate on making the experience as beneficial as you can. बहुत जल्दी फिनिश करने पे आपको कोई भी डिस्टिंक्शंस या रिवॉर्ड नहीं मिल जाने वाले, बल्कि कहीं न कहीं आप आधे अधूरे रह जाओगे। चाहे आप कितने भी बिजी हों, अपनी इस हैबिट को बनाए रखें। ध्यान पे बैठना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप कैसे ध्यान कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट। मुझे पूरा विश्वास है आपने अपने समय में ध्यान के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेस दी है। वह घर में भी आप कहाँ बैठते हैं, वहाँ पे भी एक आपने अलग स्पेस बनाई हुई है। कई ध्यान थोड़ा लंबे चलते हैं और कुछ बहुत जल्दी ही बहुत आसानी से ख़त्म होते नज़र आते हैं। But keep them in your daily routine. ध्यान के दौरान अक्सर जो बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें। बहुत स्लो, स्टेडी, breathing is one of the most important meditation tip. And then concentrating on your breath is also an excellent way to clear your mind. Through this only, आप अपने कहीं उठते हुए विचारों से निजात पा सकते हैं। Try to keep a sharp focus on each inhalation and exhalation. That will help you to keep your focus. ध्यान के दौरान सांस लेते हुए जैसे आपको गाइड किया जाता है आप उस पे फोकस करें। नाक से सांस लेते हुए नाक से ही छोड़ें जैसे गाइड किया गया है। अगर बीच में आपका फोकस छूट जाता है,
चाहे तो आप नाक से लेते हुए मुंह से छोड़ें। लेकिन आप अपने डायफ्राम को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए जब आप सांस लेते हैं, आप सांस पेट के अंदर लें, ना कि अपनी चेस्ट को फुलाएं। बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा बच्चा करता है। एक बहुत खास मुद्दा है ध्यान के दौरान ध्यान रखने का कि आप बैठते कैसे हैं। सही माने मैं जब भी किसी को गाइड करती हूँ, यही कहती हूँ कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। चाहे आप चेयर पे बैठें, ज़मीन पे बैठें, गद्दे पे बैठें, कहीं पे भी आपका सिर और आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। थकाएं मत अपने को। कुछ जन हो सकता है लोटस पोजीशन में बैठ सकें, कुछ ओपन लोटस में, कुछ क्वार्टर लोटस में। हाँ, लेकिन क्रॉस्ड लेग नहीं बैठें। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठो। ध्यान के दौरान अगर आप थकान को महसूस कर रहे हो तो आप अपनी पोजीशन थोड़ा बदल सकते हो। आपका सारा बॉडी पार्ट्स पूरी तरह रिलैक्स हो। गर्दन आगे को मत झुकी हो। ऐसा करते ही आपका माइंड इधर उधर घूमने लगता है। ध्यान में ध्यान से बैठो। कुछ लंबी गहरी सांस। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। पूरा ध्यान आपके नोज के टिप पे हो।
जहाँ से आपका सांस अंदर जा रहा है, कुछ क्षण कंफर्टेबली सांस को अंदर रोकेंगे और नॉस्ट्रिल से ही सांसों को बाहर। कंसंट्रेट ऑन योर नॉस्ट्रिल्स ओनली। चाहे तो अपने सेंटर फिंगर राइट हैंड की लेकर अपने सेंटर ऑफ द नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा रब कर दें। which will help you to concentrate better. Put your whole concentration on your nostrils. Breathe in, hold, and breathe out. With every release of your breath, mentally chant Om. So, hum. So, hum. Breathe in empty. Breathe out on. So, hum. On the next well, you can release and come out of the mantra with a smile on your face.
Close